नमस्कार। मानस कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अलौकिक बालक की जिसके प्रताप और प्रभाव से पूरा राम काव्य जगमगा रहा है। सूर्यदत्त वर्षवर्णः सुमेरु नाम पर्वतः यत् राज्य प्रशास्ति अथस्य केसरी नाम वै पिता तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता। इस तरीके से यह स्पष्ट है कि हनुमान जी का जन्म सुमेरु पर्वत पर हुआ, जो इसमें उत्तराखंड में है। हनुमान जी की जन्मस्थली के स्थान पर हनुमान जी की अवतरण स्थली ऐसा प्रयोग करना हमें अधिक समीचीन लगता है, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वे जन्म नहीं लेती हैं, अवतरित होती हैं। वे सार्वकालिक होती हैं, सार्वदैशिक होती हैं। भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों या स्वयं मारुति नंदन हों, इन्होंने भारत भूमि पर अवतरण लिया है, इनका अवतरण हुआ है। अतः इनके लिए ये कहना कि हनुमान जयंती ये उचित नहीं है। जयंती प्रायः उसकी मनाई जाती है जो उस समय सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन ये दिव्य शक्तियाँ ये हमेशा हर काल में, हर देश में, हर स्थल पर ये उपस्थित रहती हैं और इनकी अनुभूति की जाती है। बालकपि आंजनेय जन्म लेने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी। उनकी भूख को देखकर माँ अंजना बाहर कुछ खाद्य पदार्थ, फल आदि लाने के लिए गई। आकाश में सूरज को देखा, जो अभी प्रातःकालीन सूरज था, अभी निकला ही था। लाल गोला को बड़ा सेव फल समझ करके या बहुत बड़ा फल समझ करके उसकी तरफ वेग से उछले। संजोग से वह दिन अमावस्या का था और सूर्य ग्रहण लगा था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए सूर्यमंडल में प्रवेश कर चुका था। उसने हनुमान को आते देखा, तो सूर्य जब हनुमान को अपनी तरफ आते देखे, उस बालकपि आंजनेय को अपनी तरफ आते देखे, तो बड़े प्यार से अपने तेज को काफी कम कर लिया, ताकि वो बालक कहीं से घायल न हो जाए, उसका कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन राहु तो राहु था, वह तो सूर्य की तरफ बढ़ा ही था कि हनुमान को आता देख करके उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये दूसरा राहु कौन सा आ गया। वो बड़े गुस्से के मारे इंद्र के पास गया और कहा कि ये कैसी व्यवस्था आपकी है, आपने तो सूरज को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया था, ये नया राहु कहाँ से आ गया। ऐरावत पर चढ़ करके इंद्र सूरज के पास पहुंचे ही थे कि हनुमान ने देखा कि ये एक तो पहले सूरज, फिर राहु, और ये बहुत बड़ा फल इंद्र को देखा। जो ऐरावत पर बैठे हुए थे, उनके आभूषण की चमक पूरे दिशाओं में फैल रही थी। हनुमान ये सोच करके कि हाँ, इस फल से मेरा जो है मेरी भूख मिट जाएगी, वो ऐरावत की तरफ लपके। इंद्र ने देखा कि नहीं, अब बहुत अधिक सोचने का समय नहीं है, नहीं तो यह पूरा ऐरावत के सहित मुझे ही पकड़ लेगा। इंद्र ऐरावत पर बैठ करके बालकपि आंजनेय की तरफ बढ़े, साथ में राहु भी था। अब बालकपि आंजनेय तो सूरज को छोड़ करके अपने नन्ही भुजाओं में उस राहु को पकड़ लिया। अपने नन्हे नन्हे हाथों से राहु को पकड़ने के बाद इंद्र की तरफ देखा और बहुत जोर से हंसे। उनकी इस किलकारी ने इंद्र को भयभीत कर दिया। यह बालक कितना निर्भीक है, कितना शक्तिशाली है कि एक हाथ में राहु है और दूसरा हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है। इंद्र ने देखा कि अब ये सोचने का समय नहीं है, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने वज्र उठाया और अपने वज्र से उस बालकपि आंजनेय के ऊपर
प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही वो बालक आंजनेय पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरना था कि पवन देवता इसको देख करके सह नहीं सके। अपने पुत्र की इस गति को देखकर पवन देव को इतना क्रोध हुआ कि वे अपने को रोक लिए। पुत्र को गोद में लेकर के बैठ गए और बहना बंद कर दिए, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि कराह उठी। अब सांस लेना भी मुश्किल था, क्योंकि परम पवन देवता तो अपने पुत्र को लेकर के बैठे रो रहे थे। बगल में मां अंजना भी अश्रु बहा रही थी। अब देवताओं ने देखा कि अभी सूर्य, राहु और इंद्र नहीं, अब तो पूरी सृष्टि जो है वह समाप्त होना चाहती है। सभी देव उपस्थित हुए और एक एक करके उस पवन पुत्र आंजनेय को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद की एक लड़ी लग गई, आशीर्वाद की एक श्रृंखला सी बन गई। वायु देवता ने अपने पुत्र की तरफ देखा, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े थे उनके पुत्र की ओर। वरुण ने आशीर्वाद दिया, मेरा वरुण पास का असर इसके ऊपर नहीं होगा। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, मेरे ब्रह्मास्त्र का असर 1-2 घड़ी ही रहेगा, ब्रह्मास्त्र का इसे कोई असर नहीं होगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र आज से इस पर अपना कोई असर नहीं छोड़ पाएगा। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी, अपना अपना आशीर्वाद दिया। और इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से इसकी हनु, जिसे ठुड्डी कहते हैं, इसके ठुड्डी या हनु चोटिल हुई है, चलिए इसका नाम आज से हनुमान पड़ेगा। और तभी से उस बालक आंजनेय का नाम हनुमान पड़ गया। राम की कथा में हनुमान का कितना बड़ा प्रभाव है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरी राम कथा हनुमान के पराक्रम के बिना एकदम अधूरी है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान की चर्चा अभी और भी होगी, क्योंकि उनकी भी कथा हरि की कथा की भांति अनंत है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम।